आपने तो चावलों और गोश्त को दम पे पका के खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी अंडों को दम पे पका के खाया है? अगर नहीं, तो आज ये वीडियो भी देख ले और तरीका भी सीख ले, क्योंकि आज हम बनाएंगे अंडों को आज हम दम पर पकाएंगे। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, छोटे और बड़ों सबको इसका जायका पसंद आता है। तो चले फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दम वाली अंडों की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एक जूसर जिग लिया है। इसमें हमने दो दरमियाने साइज़ के टमाटरों को शामिल किया है, जिसको हमने पीसेस में काट लिया था, और दो दरमियाने साइज़ के प्याज, जिसको भी हमने पीसेस में काट कर इस जूसर जिग में शामिल किया है। थोड़ा सा लहसुन और हस्ब ज़रूरत हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड किया है। आधा कप हमने सादा पानी इसमें शामिल किया है और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। तो अब बारी आती है पकाने की। यहाँ पर हमने बर्तन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसमें हमने घी को शामिल करके अच्छी तरह से गर्म किया है। गर्म करने के बाद अब हमने टमाटरों और प्याज़ों का जो पेस्ट निकाला था, वो सारा पेस्ट हम इस गर्म ऑयल में शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम मीडियम चूल्हे पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हमेशा आपके लिए न्यू, आसान और मज़ेदार रेसिपियाँ लाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब हम इस पर ढक्कन रखेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि टमाटरों और प्याज़ों का जो कच्चापन होता है ये ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है, इसको हमने मिक्स किया है और अब बारी आती है मसालों की। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे। यहाँ पर हम नमक आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। यहाँ पर हमने आधा चम्मच सालन का जो मिक्स मसाला होता है वो यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पर हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छी तरह से मिक्स किया है। एक और मसाला हम आखिर में इसमें शामिल करेंगे। मसालों को भी हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लिया है ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। मसालों को तकरीबन 2 मिनट तक पकाने के बाद इसको हमने दोबारा मिक्स किया है और अब बारी आती है अंडों की। अंडों को तोड़कर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडों को आपने मिक्स नहीं करना है, बल्कि साबुत अंडों की जो जर्दी और सफ़ेदी होती है वो आप दोस्तों ने इस तरह से शामिल करना है, जिस तरह से वीडियो में आपको नज़र आ रही है। 4 अदद अंडों को हमने इस ग्रेवी में शामिल किया है और अब हम इस पर ढक्कन रखेंगे और बिल्कुल लो चूल्हे पे यानी दम वाली आंच पे हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आखिर में भी हम एक मसाला इसमें शामिल करेंगे, तो थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर हम अंडों के ऊपर ऐड करेंगे। इससे इसके जायके में भी इजाफा होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने ढक्कन रख दिया है और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे यानी हल्की आंच पे इसको पका लिया है। तो फाइनली दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंडों की जो दम वाली जो मज़ेदार रेसिपी है ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो और इसका जायका तो होता ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।